आपने सुना होगा कि एक बार अगर रायता फैल गया तो उसे समेटना बड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसा ही कुछ राजस्थान की राजनीति में भी चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं साहब, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर कार्यकर्ता और नेता पूरे जोर शोर से लगा हुआ है तैयारियों में। और अब वो मौका है जब आप नाराज हो तो अपनी ही सरकार से नाराजगी को भी जाहिर कर देना है और पहले से लगी हुई आग में घी का काम कर देना है। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने अपने फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश जो की थी, उसे अब असंतुष्टियों के जो भाव उमड़ रहे हैं विधायकों के अंदर, वो खराब कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आए ने दिन कोई ना कोई ये जाहिर कर ही देता है कि वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार और आला कमान और उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे ही असंतुष्टि और उग्र तेवर दिखा रहे हैं कोटा के बारां जिले के सांगोद क्षेत्र के विधायक भरत सिंह। उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर रंधावा तक सभी को अपना निशाना बना डाला। और क्या कहा? सब कुछ। वो जो भी कहा है शायद सच जरूर है, और सच कड़वा जरूर होता है, ये सभी को पता है। और क्या कहा उन्होंने, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये माजरा क्या है। कोटा जिले के सांगौद सीट से विधायक भरत सिंह के तेवर अपनी ही सरकार और मंत्रियों के खिलाफ तीखे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी भरत सिंह तीखे और तल्ख तेवर दिखाते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ वो उग्र हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजीव गांधी की जयंती पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमला बोला था। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने फिर से अपनी पार्टी के सीएम अशोक गहलोत जी पर निशाना साध डाला है। और उन्होंने अपने संबोधन में ये कह डाला कि जिसे राजनीतिक पारा एकदम बढ़ गया है। जी हाँ, उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कह दिया कि उन्होंने तो सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ा, उनको भी भगोड़ा तक कह डाला। और उन्होंने युवा मुख्यमंत्री बनाने की सलाह भी मंच से दे डाली। उन्होंने सीधे सीधे ये मांग कर डाली कि कांग्रेस को अब युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों को यहां बुलाया था, लेकिन पायलट तो आए ही नहीं। साथ ही उन्होंने गहलोत जी को भी अहंकारी बता दिया और बोला कि अहंकार की भाषा किसी को शोभा नहीं देती। और हमेशा अपने काम के नारे लगाते रहने वाले गहलोत जी, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, यही कहा था ना आपने। तो मैंने भी 12 के खान की झोपड़ियों में से कोटा के लिए मांग ली थी, वो तो उन्होंने नहीं दी। इसी बात के कारण वो भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था जो दिया ना जा सका। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर खेत को खेत के बाड़ी ही खा जाएं और भरत सिंह चुप बैठा रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब सीएम कोटा आएंगे तो मैं सीएम जिंदाबाद के नारे तो लगा दूंगा, लेकिन गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाऊंगा, क्योंकि राजस्थान में एससी एसटी परिवारों पर जुल्म हो रहा है। इन पर अत्याचार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, और अपराधियों की फाइलें रुकी हुई हैं, और पीड़ित दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं। 2 कौड़ी की फाइलों को सीआईडी और सीबी के चक्कर में फंसा रखा है। और उन्होंने इसी के साथ साथ प्रमोद जैन की लाडली बारा की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियंका नंदवाना पर भी निशाना साध डाला था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने कोटा के आईजी को एक पत्र भी लिखा, जिसमें गृह मंत्री की ओर से एससी एसटी प्रकरण थाना सिमलिया को सीआईडी सीबी में जानबूझकर भिजवाकर जांच को विलंब करके प्रभावित किया गया है, ऐसा लिख डाला। इसी के साथ ही दिलीप शाक्यवाल की ओर से बारा नगर परिषद में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत एसीबी कोटा को 1 सितंबर 2021 को दी गई थी, उसे एसीबी सवाई माधोपुर भिजवाकर गृह मंत्री ने जांच में अवरोध पैदा किया, ऐसा उनका मानना है। तो ये था वो पूरा मामला, जिससे साफ साफ पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, और जो असंतुष्टि के भाव हैं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो कूट कूट कर भरे हैं, और इसी तरह रह रह कर बाहर निकलेंगे भी। अब इस सियासी हलचल के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई हैं, और वो ये है कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर सीएम कोटा आएंगे तो उनका विरोध जरूर होगा। और इस पत्र के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का शीघ्र ही चंबल रिवर फ्रंट को लेकर लोकार्पण किए जाने का प्रोग्राम बन रहा है, और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है।
और इसी बीच भरत सिंह के इस पत्र ने राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। अपनी ही पार्टी के मुख्य नेताओं के खिलाफ इन तीखे तेवरों का असर भरत सिंह की विधायकी पर पड़ेगा या फिर कांग्रेस की इमेज पर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जब जब इनके खिलाफ आवाज उठी है तो आवाज उठाने वालों को या तो बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है। अब भरत सिंह चुप होने वाले तो है नहीं, फिर या फिर उनकी मांगों को माना जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बताइए क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपकी क्या राय है इस मामले पर? सब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।